हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस क्लास सेशन में। आज हम 11th क्लास की एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं और जिसका टाइटल है द लेबरनम टॉप, जिसके पॉइंट हैं टेड यूजेस। यह पोएम एक बर्ड के बारे में है और जिसका बहुत ही सुंदर चित्रण पोइट ने किया है। द लेबरनम टॉप, जैसा कि टाइटल से हमें पता पड़ रहा है, लेबरनम एक ट्री होता है जिसकी ब्रांचेस हैंगिंग होती है, लटकी हुई होती हैं, और जिसकी लीव्स एक समय आने पर ऑटम सीजन में येलो हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक बर्ड है गोल्ड फिंच नाम से, वो अपना नेस्ट इस ट्री में बनाती है, अपने जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको फीड करती है। ये पूरा क्रम किस तरह से चलता है, आइए इसमें देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल in the afternoon yellow September sunlight। लेबरनम टॉप जो एक लेबरनम ट्री है, जिसे हम हिंदी में अमलतास का वृक्ष भी कहते हैं, यह बिल्कुल साइलेंट है, एकदम शांत सा खड़ा हुआ है, जिसकी ब्रांचेस लटकी हुई हैं। और इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है, येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर मंथ है, ऑटम सीजन चल रहा है और सनलाइट जो है वो भी येलो है। पेड़ की पत्तियां वो भी पीली पड़ चुकी हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां उनमें येलो हो चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जितने भी सीड्स हैं वो सब जमीन पर गिर चुके हैं। इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। पूरा पेड़ शांत है, दोपहर का समय है, एकदम शांति छाई हुई है, पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है। ऐसे में क्या होता है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, इसी समय एक गोल्ड फिंच, एक छोटा सी बर्ड है जिसके येलो फेदर्स होते हैं, उसका आगमन होता है, वो आती है। कम्स विद ट्विचिंग चरप, वो चहचहाते हुए से उस पेड़ के अंदर प्रवेश करती है, उसकी ब्रांचेस में प्रवेश करती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, जैसे ही उसकी एंट्री होती है तभी क्या होता है, सडननेस, उस एकदम शांति में कुछ कोलाहल होता है, कुछ शोर होता है। अ स्टार्टलमेंट, एक एक आवाज का शोर होता है। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पर अचानक कुछ हलचल होती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, ये यहां पर जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं वैसे तो लिजर्ड के लिए है, लेकिन यहां पर ये बताया गया है कि जो गोल्डफिंच है वो बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह बिल्कुल स्लीक है, उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है। एंड अलर्ट, वो अलर्ट है, जिस तरह से एक लिजर्ड बहुत अलर्ट होती है, जो भी सडन अटैक उसके ऊपर होने वाले होते हैं उसके बारे में वो अवेयर होती है। एंड अब्रप्ट, चौकन्ना होती है। ठीक उसी प्रकार ये गोल्डफिंच बहुत अलर्ट है। शी एंटर्स द थिकनेस, यहां पर जो थिकनेस वर्ड है, ये थिकनेस वर्ड आया है उस लेबरनम जो ट्री है उसकी ब्रांच के अंदर वो जा रही है, उसकी थिकनेस में जा रही है, अंदर की तरफ प्रवेश उसका हो रहा है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप, यहां पर मशीन वर्ड जो यूज हुआ है, जैसे ही
गोल्डफिंच ने अंदर एंटर किया, उसके जो किड्स हैं वो इस उम्मीद में कि उनकी जो माँ है उनके लिए खाना लेकर के आई है, और एक कोलाहल शुरू होता है, एक शोरगुल शुरू होता है, और एक उनके वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं। कवि का जो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जैसे कोई एक मशीन शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये एक्टिविटीज किसकी हैं? मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन से मतलब यहाँ की जो एक्टिविटीज हैं, अंदर जो उसका नेस्ट है उसमें जो बैठे हुए किड्स हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं इस उम्मीद में कि उनको बहुत जल्दी खाना मिलने वाला है। एंड थ्रिलिंग, बहुत रोमांचित है वो, उनको इस बात की होप है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इससे पहले ऊपर क्या बताया गया था कि लेबरनम टॉप स्टिल है, साइलेंट है, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच का इसमें अंदर आगमन होता है तभी क्या होता है? द होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स, हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स। यहां पर यह बताने का प्रयास है कि जो शांत पेड़ था, गोल्डफिंच के आने से उसमें एक हलचल हो गई है, उसकी ब्रांचेस हिलने लगी हैं, और उसमें जो बैठे हुए उसके किड्स हैं वो फड़फड़ाने लगे हैं। तो कुछ दूर से लेबरनम ट्री हमें हिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। यह एक जीवंत जीवन का भी प्रतीक है। अब आगे देखते हैं। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। कवि ने यहां पर गोल्डफिंच को अपनी फैमिली के लिए इंजन बताया है। जैसे इंजन के बिना कोई गाड़ी चल नहीं सकती, उसी तरह से किड्स का गोल्डफिंच के यानी कि अपनी मदर के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि मां हमेशा उनके लिए घूम घूम करके फूड कलेक्ट करती है और उनको फीड करती है। इसीलिए इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल। वह यहां आती है, अपने नेस्ट में अपने किड्स को फीड करती है, उनको पूरा खाना देने के बाद देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वापस अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ब्रांच एंड तक आती है। यहां फिर से उसका आगे के लिए फूड इकट्ठा करने का प्रोग्राम है। अब यहां वापस मूव करती है वो उस लेबरनम टॉप से, शोइंग हर पार्ट फेस आइडेंटिटी मास्क। यहां पर पक्षियों का की एक अवेयरनेस है। गोल्डफिंच अपने किड्स को शोइंग हर बर्ड फेस, गोल्डफिंच के फेस पर एक ब्लैक सी बार्ड होती है, वो उसको दिखाते हुए, उस धारी को, उस रेखा को दिखाते हुए आइडेंटिटी मास्क ये बताने का प्रयास करती है अपने किड्स को कि वह उनकी मां है और वो उसको पहचाने, क्योंकि किड्स अभी छोटे हैं, कोई दूसरा पक्षी वहां ना आए, इसलिए वो अपनी पहचान बताने के लिए अपना फेस उनको दिखाती है। देन विथ एरी डेलिकेट whistle chirrup whispering, और उसके बाद में एक हाई पिच पर एक आवाज निकालती है, काफी हाई पिच साउंड है उसका, और उसके बाद विद एरी डेलिकेट विसल, एक सीटी जैसी आवाज उसके मुंह से निकलती है, और विस्परिंग करते हुए, चहचहाते हुए, शी लॉन्चेस अवे, फिर से अपने आप को लॉन्च कर देती है, तैयार कर देती है उड़ने के लिए टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। यहां पर आसमान की तरफ से संकेत है, आसमान का संकेत है यहां पर। इनफाइनाइट का मतलब आसमान, अनंत। फिर से अपने आप को आसमान में उड़ने के लिए तैयार कर देती है, और एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम ट्री है एक बार फिर से शांत हो जाता है। जो बर्ड्स हैं, छोटे छोटे किड्स हैं,
वो अपने नेस्ट में चले जाते हैं, वापस इस इंतजार में कि उनकी माँ आएगी और फिर से उनके लिए खाना लेके आएगी। गोल्डफिंच अपना पूरा काम करने के बाद वापस अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। लेबनम ट्री फिर से शांत हो जाता है। तो इस पूरी कविता में कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हाउ द बर्ड्स फीड देयर किड्स, हाउ दे आर अवेयर। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। देखते रहिए इसी तरह से हमारे आगे के एपिसोड्स। थैंक यू।